हाँ देखिए, यू कैन गो। हाँ ये देखिए, अब जो लोग बैठ जाए यहाँ पर मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत आपको हम पिछले कक्षा में विवाद निपटाने हेतु अनुकल्पिक विधियां, किसी विवाद को जो सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत निपटाया जाना है आर्बिट्रेशन के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा, उसमें उस विधि के द्वारा, उस व्यवस्था के द्वारा कैसे हम उसको समाप्त करते हैं, कैसे हम उसको मतलब उस व्यवस्था के अंतर्गत किसी मामले का समझौता करते हैं, किसी मामले को अंतिम निष्कर्ष पहुंचते हैं, वो सिस्टम जो है हम देखते हैं, उसको कहते हैं कि अनुकल्पिक विवाद समाधान पद्धति, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं ADR। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इसके अंतर्गत हमने आपको पिछले कक्षा में भी चर्चा किया था, आज इसकी महत्वपूर्ण है, इसको मैं पुनः फिर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें अनुकल्पिक विवाद निपटाने हेतु जो पद्धतियाँ अपनाई गई उसके क्या लाभ थे, उसको क्यों, उसकी आवश्यकता क्या पड़ी, ADR सिस्टम से मामले को निपटाने से क्या उसके लाभ हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे समय की बचत, श्रम एवं धन की बचत, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के लिए भी विभिन्न तरीके के अनुकल्पित विवाद को समाधान पद्धति के माध्यम से, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के माध्यम से मामले को निस्तारित करने की प्रक्रिया अपनाई गई। उन सारी प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मामला कैसे जो है ADR सिस्टम के द्वारा मध्यस्थता सुलह अधिनियम के अंतर्गत कैसे निस्तारित किया जाता है, इसके क्या क्या लाभ हैं। इसके लाभ में हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया द्वारा किसी भी स्तर पर प्रयोग किया जाता है, चाहे वह न्यायालय के समक्ष लंबित हो या अन्य स्तर पर, परंतु विवाद के उठते ही उन तरीकों का प्रयोग में पक्षकारों को अत्यधिक लाभ हो जाता है, मामले को आसानी से निपटा दिया जाता है। जिसमें है इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं कि मध्यस्थता द्वारा, मध्यस्थ के माध्यम से किसी मामले को हम आपसी सहमति के माध्यम से, न्याय निर्णय के माध्यम से या अर्ध न्यायिक निर्णय के माध्यम से, नॉन जुडिशरी के माध्यम से इस मामले को हम कैसे निस्तारित करते हैं, इस प्रक्रिया के द्वारा, इस कानून के द्वारा हम देखते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मध्यस्थता एवं सुलह के द्वारा न्यायालय से इतर किसी मामले को कैसे हम उस मामले को कैसे हम जो है कि समाप्त करते हैं, कैसे निस्तारित करते हैं, वह सिस्टम हमको अनुकल्पिक विवाद समाधान पद्धति के नाम से जाना जाता है। यह विधियां जो हैं जैसे हैं कि हम देखते हैं कि मध्यस्थता द्वारा, मध्यस्थता करके पक्षकारों के बीच आपसी विवाद को बैठ करके आपसी समझौते के द्वारा हम मध्यस्थता करते हैं। मध्यस्थता के माध्यम से हम मामले को सुलह समझौते के द्वारा मतलब मध्यस्थ प्राधिकरण की नियुक्ति करके मध्यस्थों के बीच जो है उस मामले को, कोई मामला हो, जैसे राष्ट्रीय मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय मामला हो या पक्षकारों के बीच का मामला हो, जैसी भी परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों में मध्यस्थता के माध्यम से, आर्बिट्रेशन के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से मामले को निस्तारण करते हैं। वार्ता द्वारा नेगोशिएशन जिसको कहते हैं, वार्ता की प्रक्रिया तब होती है, यह विवाद के पक्षकारों के बीच सीधी वार्ता होती है
एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के विवाद की विषय वस्तु स्थिति के बारे में आकलन करता है और किसी निश्चित समझौते पर पहुंच जाते हैं। तो ये अभी प्रक्रिया जो है ADR सिस्टम की है। ये वार्तालाप कभी कभी हम देखते हैं राष्ट्रीय लेवल पर के विवादों को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल विवाद को देखते हैं, ग्रामीण लेवल के विवाद को देखते हैं। तो पक्षकार आपस में काफ़ी दिन तक मुकदमेबाजी से तंग आकर मुकदमेबाजी से लड़ते लड़ते वो किसी एक बिंदु पर सहमत हो जाते हैं। उस सहमत से जो मामला निस्तारित होता है तो वह अनकल्पित विवाद की विधियों में वार्तालाप विधि के द्वारा मामले का निस्तारण किया जाता है। वह ADR सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग है। तीसरा हम देखते हैं सुलह एवं मध्यस्थता। कभी कभी पक्षकार आपसी सहमत से मामले को सुलह करते हैं। मामले को सुलह समझौते के माध्यम से किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है। जैसे सुलह समझौते के आधार पर, वार्तालाप के आधार पर हम देखते हैं, अभी आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम आप लोग चर्चा करते हैं तो भारत का और बांग्लादेश का जो विवाद था, भारत बांग्लादेश के विवाद में भारत के कुछ हिस्से बांग्लादेश के बीच, भारत के नक्शे का कुछ भाग बांग्लादेश के भीतर इतना अधिक था कि चारों तरफ से, तीनों तरफ से बांग्लादेश ही था, बीच में भारत के 1-2 गांव थे। वर्तमान सरकार ने पिछले वर्षों में उसको समझौते के द्वारा, सुलह समझौते के द्वारा कुछ देश के कुछ भाग को दे करके और कुछ भाग को ले करके उस विवाद को समाप्त किया। तो वो भी जो है कि मतलब सुलह समझौता, आपसी समझौते के आधार पर मामले को समझाने का ADR सिस्टम ही था, जो कि अगर ADR सिस्टम न होता तो मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लंबित होने के नाते वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता और तमाम समस्याएं पैदा होती। तो कभी कभी मतलब मध्यस्थता सुलह अधिनियम के ही अंतर्गत जो सिस्टम बनाए गए हैं, उन सिस्टमों के अंतर्गत हम मामले को निस्तारित कर लेते हैं। अगला हम देखते हैं मध्यस्थता या माध्यम के माध्यम से, किसी माध्यम के माध्यम से कोई विवाद है तो उस विवाद में किसी को बीच का सरपंच या मीडिएटर मान करके हम मामले को निस्तारित करते हैं मध्यस्थता के माध्यम से। लघु विचारण के द्वारा भी देखते हैं। लघु विचारण तात्पर्य है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो देसी मामले हों, देसी मामले ही इसमें होंगे। कोई मामला ऐसा है कि काफ़ी लंबा न खींचे, इसके लिए न्यायालय में पक्षकार आपसी सहमति के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर मामले को ले जाते हैं और वहाँ उसको समझौता के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करके एक सामान्य प्रक्रिया के तहत जो सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता साक्ष्य विधि में जो बंद बताए गए हैं परीक्षण के, ट्रायल के, उनसे भिन्न एक सामान्य प्रक्रिया के तहत मामले को निस्तारित कर दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं फास्ट ट्रैक के माध्यम से। फास्ट ट्रैक, अब हम देखते हैं कुछ मामले ऐसे आ गए हैं, कुछ कोर्टें, भारत में कुछ कोर्टें ऐसे आ गए हैं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट करते हैं। फास्ट ट्रैक मतलब है कि शीघ्र परीक्षण। कोई विवाद ऐसा है पक्षकारों के बीच में, आपसी सहमति समझौते के आधार पर वो शीघ्र परीक्षण के द्वारा मामला निस्तारित किया जाता है, ठीक ना। जिसके बाद हम देखते हैं करार द्वारा, सुनवाई द्वारा, ये आदि के माध्यम से मामले को निस्तारण करते हैं। मध्यस्थता करने वाले के गुण उसमें बताया गया है। मध्यस्थता जो करेगा उसके क्या, उसकी योग्यता क्या गुण है। वह धैर्यवान हो, मध्यस्थता जो व्यक्ति कर रहा है वो धैर्यवान हो, निष्ठावान हो, वह जो है कि निष्ठा हो जो वह कर रहा है, और दोनों तरफ से मतलब किसी में बायसपूर्ण न हो, और इंटेलिजेंस हो, चतुर आदमी हो। योग्यता उसकी जो है कि किसी बात और कार्य को समझने की हो, सहानुभूति हो, दोनों के प्रति सहानुभूति हो, जिसको सिंपैथी कहते हैं, सहानुभूति हो, सहानुभूति के माध्यम से मामले को निस्तारण करता हो, न कि जो हार और जीत के अंतर से। ADR सिस्टम में न कोई हारता है न कोई जीतता है,
आपसी समझौते, आपसी व्यवहार के द्वारा मामले को निस्तारित करके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, वो ADR सिस्टम है। इसमें हम देखते हैं मध्यस्थता और मध्यस्थ में क्या अंतर है। मध्यस्थता को मीडिएशन कहते हैं और मध्यस्थ को आर्बिट्रेशन कहते हैं। मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में क्या अंतर है, दोनों में अंतर हम देखते हैं कि मध्यस्थ एक व्यापारिक निर्णय होता है, जबकि आर्बिट्रेशन एक विधिक निर्णय होता है। मध्यस्थ पक्षकारों द्वारा पूछे जाते हैं, मध्यस्थ में पक्षकारों द्वारा सवाल पूछे जाते हैं, मीडिएशन में पक्षकारों द्वारा सवाल पूछे जाते हैं, जबकि आर्बिट्रेशन में अधिवक्ता या अटॉर्नी द्वारा सवाल पूछे जाते हैं। मतलब जो मध्यस्थ है ये सामान्य प्रक्रिया है और जबकि आर्बिट्रेशन जो है ये जटिल प्रक्रिया है। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मीडिएशन स्वतंत्र रूप से वार्ता में हस्तक्षेप किया जा सकता है, जबकि आर्बिट्रेशन में न्यूनतम निर्णय का अनुसरण किया जाता है। जो अनुसरण हो, जो निर्णय हो, उसी का हम करते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं का भाग रहा। इसी में हम लोक अदालत की भी बात करते हैं। लोक अदालत का भी पृष्ठभूमि हम देखे हैं। 1960 से ही लोक अदालत की चर्चा चल रही थी। लोक अदालत में उन मामलों को निस्तारण किया जाता था आदिम समाजों में, जैसे संथाल, भील, मुंडा आदि मतलब ये जो है कि जनजातियों समाजों में, जिसमें मारपीट, जमीन को झगड़े, चलती फिरती अदालत आदि सबका जो है कि इसमें व्यवस्था किया गया था। लोक अदालत के माध्यम से हम देखते हैं मामले को निस्तारण करने की जो प्रक्रिया थी, ये भी मध्यस्थता सुलह अधिनियम का एक भाग है। लोक अदालत में होता है कि जब पक्षकार मामले को, कोई विवादित मामला है, उस मामले को, या छोटे मोटे मामले हैं जो जैसे बैंक के मामले हों या मोटर व्हीकल्स एक्ट के मामले हों या अन्य छोटे मामले हों, आपराधिक प्रवृत्ति के जो छोटे मामले हों, उन मामलों को निस्तारित करने की जो प्रक्रिया है, न्यायालय के समक्ष आपसी सहमति से, आपसी समझौते के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है। लोक अदालत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत लोक अदालतों का गठन किया गया पूरे भारत में। राष्ट्रीय लेवल से लेकर तहसील लेवल से लेकर ग्रामीण लेवल तक जितने लोक अदालतों का गठन किया गया लोक अदालतें हैं, वो सारी लोक अदालतें अपना कार्य कर रही हैं। उनका मुख्य उद्देश्य न्याय को सुलभ एवं सस्ता बनाना, अर्थात उसका मेन सिद्धांत है न्याय चला निर्धन के द्वार। उससे भी मामले को निस्तारित किया जाता है, वो भी ADR सिस्टम का एक भाग है। लोक अदालत में न कोई अपील होती है, न कोई फीस लगती है, उसको न कोई अपील, न कोई फीस, न कोई वकील के सिद्धांत पर लोक अदालत कार्य करती है। तो परीक्षा की दृष्टि से आपको जो है कि मध्यस्थता सुलह अधिनियम के अंतर्गत जो 7 कंडीशन बताए गए हैं उसको, और लोक अदालत, इन सारी चीज़ों को आप तैयार कर लीजिए। आपको परीक्षा के उद्देश्य से लोक अदालत, लोक हितवाद, न्यायिक सक्रियतावाद आपके प्रैक्टिकल में भी है। प्रैक्टिकल में भी आपको लिखना है लोक अदालत क्या है। लोक अदालत के बारे में हमने आपको चर्चा की है। लोक हितवाद से तात्पर्य है कि वे मामले हों जो जनहित में, जन उपयोगी हितों में जारी किए जाएं, जन उपयोगी हितों में लागू किए जाएं। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालयों में लोक हितवाद के मामले दाखिल किए जाते हैं। ट्रिब्यूनल के मामले 227 में है, 226 में जो है कि जन उपयोगी मामलों में लोक हितवाद के मामले जो है माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किए जाते हैं। तो लोक हितवाद से तात्पर्य है, लोक हितवाद सदर जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में ही दाखिल किया जाता है। किसी कचहरी और तहसील और जो है कि DM और SDM के यहाँ दाखिल नहीं होता है। जैसा कि आप प्रैक्टिकलों में बताते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है। तो आपको जो है कि लोक हितवाद को आप जानते रहिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था है, जिसे पर्यावरण के मामले हों या जनहित के मामले हों, जनहित से मुद्दे हों या कोई भी मुद्दा हो जो जनहित से संबंधित हो,
उस मामले को न्यायालय में प्रस्तुत करके सुनवाई कराना लोकहित वाद है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया जाता है। और अगर राज्य में दाखिल करना है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्य के उच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो मामले दाखिल किए जाते हैं वो लोकहित वाद के मामले होते हैं। इस तरह लोकहित वाद के बारे में विस्तार चर्चा आप दूसरे दिन होगा। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।